दरियाई चुनाव में तरीमो और दरियाई रावी में बल्लो की और सिद्धनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाई सतलुज में हेड सुलेमान की पर ऊंचे, हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाई चनाब से मुलाहिका नाला पलखू में ऊंचे और नाला 1 में निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाई रावी से मुलाहिका नाला बसंतर और बई में निचले दर्जे का सैलाब है। तरबिला डैम 100% और मंगला डैम 83% भर गया है। तो दरियाई चनाब के सैलाबी पानी ने मुल्तान शहर से मुलाहिका 140 बस्तियों में तबाही मचा दी है। दरियाई सतलुज के सैलाबी रेले ने बहावलपुर में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाना शुरू कर दी है। तो दरियाई चनाब के सैलाबी पानी ने मुल्तान शहर से मुलाहिका 140 बस्तियों में तबाही मचा दी है। दरियाई चनाब में तरीमू और दरियाई रावी में बल्लो की और सिद्धनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि दरियाई सतलुज में हेड सुलेमान की पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। इस हवाले से मुख्तलिफ जगहों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुल्तान की ही सूरत हाल से जान लेते हैं। ज़ैनब गर्देजी मुल्तान में हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैनब, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल यहाँ पर देख रही हैं आप? जी, इस वक्त मैं हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर दरियाए चनाब से मुल्का कई बस्तियाँ जो हैं वो ज़ेर आब आ गई हैं। अगर दरियाए चनाब की सूरत हाल की बात करें तो दरियाए चनाब पर पानी के बहाव में मुसलसल जो है वो इजाफा देखा गया है। हेड त्रीमू से तकरीबन 4,86,000 क्यूसिक के पानी का जो अखराज है वो हुआ है, जिसकी वजह से दरियाए चनाब से मुल्का जो 140 बस्तियाँ हैं वो ज़ेर आब आ गई हैं। सैलाब ने मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ जो इकदाम हैं इस सिलसिले में किए जा रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सरगर्म हो गई है। कोशिश ये की जा रही है कि शहरी आबादी जो है उसको बचाया जा सके। दूसरी जानिब अगर इकदाम की बात करें तो रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, पुलिस समेत तमाम महकमे जो हैं वो हाईली एक्टिव हुए हैं और ज़िले भर में तकरीबन 25 जो हैं इमदादी कैंप्स कायम किए गए हैं। वहाँ पर तमाम तर बुनियादी सहूलियात जो है वो फराहम की गई हैं। उसके अलावा मेडिकल कैंप्स भी महकमा सेहत की जानिब से लगाए गए हैं। तमाम तर हस्पतालों में हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तवक्को ये की जा रही है कि अगले चंद घंटों में दरियाए चनाब पर 4,50,000 से ज़ायद क्यूसिक का जो पानी का रेला है वो गुजरेगा और उसके बाद जो सूरत हाल है वो मज़ीद संगीन हो सकती है। इस सिलसिले में ज़िले इंतज़ामिया भी भरपूर अंदाज में जो इकदाम है वो कर रही है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो हेड मोहम्मद वाला बंद है इसमें शिगाफ किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि अगर सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो शिगाफ किया जाएगा और जो पानी की डायरेक्शन है उसको डाइवर्ट किया जाएगा ताकि जो शहरी आबादी है उसको बचाया जा सके। जी ठीक है, जंग का रुख कर लेते हैं। जुल्करनैन ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइए यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जंग 18 हज़ारी बंद पर और बंद 18 हज़ारी पर 2 बंद बनाए गए हैं। एक छोटा बंद है, एक बड़ा बंद है। हम इस वक्त छोटे बंद पर खड़े हुए हैं और मेरे अकब में अगर आप फ्रेम में देख सकते हो तो पानी ही पानी नज़र आ रहा है। इस बंद को राउंड सर्कल में बनाया गया और सर्कल शेप में आने वाले जितने भी देहात हैं, मौजाजात हैं, वो तमाम पानी में डूबे हुए हैं। इलाका मकीन नकल मकानी कर चुके हैं और पानी जो है इस छोटे बंद में उस पर भी मुसलसल उसकी सतह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूसरी जानब अगर हेड की बात की जाए तो हेड पर भी पानी का फ़्लो जो है वो इस वक्त 4,20,000 क्यूसिक के करीब चल रहा है और हेड से आगे गुजरने वाला पानी जो है वो भी तबाही मचाता जा रहा है। जबकि इस बंद के अंदर जितने भी देहात मौजाजात मौजूद थे वो भी तमाम लोग यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। बंद पर जो है इस वक्त भी आरबी की टीमें डिप्यूट हैं और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि अगर पानी खुदा न खास्ता 8 लाख क्यूसिक को क्रॉस करता है तो फिर बंद में शगाफ बनाया जा सकता है। लेकिन अभी भी पाक आर्मी की टीमें बंद पर मौजूद हैं। अभी भी बारूदी मवाद जो है वो बंद पर नस्ब किया गया हुआ है और इस बंद के साथ साथ भी जो है वो जितने भी मकीन हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। उनका इस हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि ये बंद को खुदा न खास्ता तोड़ने की नौबत आई तो बंद के बाहर वाली आबादी जो है वो भी इससे मुतासर हो सकती है। लेकिन अभी की सूरत हाल के मुताबिक इस राउंड सर्कल शेप के बंद के अंदर जितनी भी आबादी थी, जितने भी देहात थे, मौजाजात थे, वो तमाम मुतासर हो चुके हैं। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो जंग में 350 से ज़ायद देहात और मौजाजात अभी तक इस सैलाबी पानी से शदीद मुतासर हो चुके हैं। जबकि हेड तरीमों से गुजरने वाला जो पानी है उसका फ़्लो यूँ तो बरकरार रखा गया
गया है, मतलब यानी एक लेवल पे वो चल रहा है। 4,16,000, 4,17,000, 4,20,000 क्यूसेक पर वो चल रहा है। लेकिन मुसलसल कई घंटे से एक ही फ्लो पे चलने वाला पानी जो है वो हेड को तो क्रॉस कर रहा है, लेकिन आगे वाली जितनी बस्तियां हैं उनमें वो पानी बस्तियों को, इलाकों को, मौजाजात को मुतासिर कर रहा है। इस वक्त भी जो है वो 350 से ज़ायद मौजाजात और देहात मुतासिर हो चुके हैं, जबकि पानी मज़ीद इलाकों की जानिब बढ़ रहा है। अभी तक बंद के बाहर वाली आबादी जो है वो सेफ़ है, बंद के बाहर वाले जो मौजाजात हैं वो सेफ़ हैं, क्योंकि अभी छोटा बंद जो है वो मौजूद है। छोटा बंद अगर खुदा न खास्ता भर जाता है, उसके लेवल तक पानी आ जाता है, तो फिर बड़े बंद को तोड़ने की नौबत पेश आ सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा मालूम नहीं हो रहा। 4,17,000, 16,000 का जो फ्लो चल रहा है हेड तरीमू पर, वो आगे चल रहा है और डाउन साइड की बस्तियां ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। डाउन साइड पे जितने भी मौजाजात हैं वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हम गुज़श्ता रोज़ भी कवर करते रहे और अभी भी सुबह भी हम लगे हुए हैं, बस्तियों में मौजूद हैं, मुख्तलिफ चकूक में, मौजाजात में पहुँच रहे हैं। तो अभी भी मुकम्मल तौर पर उन मौजाजात से, उन बस्तियों से, उन रिहायशी इलाकों से मकीनों का इनखला नहीं करवाया जा सका। मकीन अभी भी मौजूद हैं जो बज़िद हैं कि हम यहीं रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी कोई खातिर खा इंतजाम नज़र नहीं आ रहे, देखने में नहीं आ रहे, और ना ही उनको वहाँ से लोगों का इनखला करवाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई टीमें नज़र आ रही हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत जो हैं वो गुजर रहे हैं। जिन्होंने 2014 का फ्लड देखा हुआ है, जो यहाँ पे मौजूद थे, वो तो नकल मकानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी बात हुई तो बहुत सारे ऐसे ज़मींदार हैं, इलाका मकीन हैं, जिन्होंने अपना माल मवेशी निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, अपनी फैमिलीज़ को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, और अब घरों में सिर्फ एक एक, दो दो शख्स मौजूद हैं। और यहाँ पर ये भी सूरत हाल है। हमारे लोग नकल मकानी कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी घरों में मौजूद हैं। अतर फारूकी जाने पड़ते हैं, अतर पंजनत के मकाम पर मौजूद हैं। अतर बताइएगा, ऑब्वियसली जितने भी दरियाएं हैं, सतलुज हो, रावी हो या जेहलम हो, या जितने भी बाकी दरियाएं हैं, उन सब का पानी तो यहीं पर आएगा। तो इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी, इस वक्त हेड पंजनत की अगर हम सूरत हाल बताएं तो गुज़श्ता रात से यहाँ पोजीशन नॉर्मल है, डिक्लेयर की गई है। यहाँ इस वक्त पानी का बहाव गुज़श्ता रात से कम होना शुरू हुआ है और इस वक्त महज 92,000 क्यूसेक का पानी ही यहाँ से इस वक्त उसकी आमद है। जहाँ पर जब हमारी इंतज़ामिया से बात हुई है, ये जो ऑफिशल्स हैं हेड पंजनत के, तो उनका ये कहना था कि ये जो जितने भी बड़े सैलाबी रेले आए हैं उनकी जो ब्रीचिंग हुई है और वो जो उनका पानी फैला है, उससे बड़े सैलाबी रेलों का जो है ज़ोर टूट चुका है। ताहम अगले 48 घंटों के पंजनत पे जो है 4.5 से 5 लाख क्यूसेक तक का जो पानी है उसकी आमद मुतवक्के है। ताहम चूँकि हेड पंजनत की जो कैपेसिटी है 8,40,000 क्यूसेक से भी ज़्यादा है, तो वो यहाँ पर नॉर्मल पोजीशन में ही रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊँ तो इसी हेड पंजनत में शामिल होने वाला दरिया सतलुज जो है उसका बड़ा सैलाबी रेला जो है वो इस वक्त बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट की हदूद में दाखिल हो रहा है। और इस वक्त हेड इस्लाम की हम बात करें तो 84,800 क्यूसेक से भी ज़्यादा पानी का आज अभी तक का उसका जो है बहाव रिकॉर्ड किया गया। तब के यहाँ पर पानी की जो पोजीशन है, आमद जो है वो मुसलसल तेज़ी से बढ़ रही है और इस सैलाबी पानी से जो है बड़ी पैमाने पर जो है तबाही मचा दी है। हासिलपुर के इलाकों की अगर हम बात करें तो नूरपुर बस्ती भटिया से जब पानी ओवरफ्लो होकर दाखिल हुआ था तो यहाँ 7 छोटी बस्तियां हैं, गांव हैं, जिसमें धुड्डी बस्ती है, बस्ती झबेल है, बस्ती मोहाना है, बस्ती चट्ठे वाली है। यकीनन सूरत हाल ओवरऑल तो संगीन है, लेकिन आप बता रहे हैं कि पंजनत पे इस वक्त जो पानी का बहाव है, जो फ्लो है या जो लेवल है वो कम है। ठीक है, आप सब रिपोर्टर्स ने हमें अपडेट किया, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया।